आप सभी का क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेट थ्योरी के बारे में और उसके दो पार्ट में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। ये भी दो वीडियो में आएगा, 15-15 क्वेश्चन करके। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है यूजफुल है मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये जो क्वेश्चन रहेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, खासकर उत्तराखंड एलटी और एएसओ के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिलेशन की, ठीक है, रिलेशन पहले इसके कीवर्ड के बारे में बात कर ले, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल चीजें उनके बारे में बात कर ले। रिलेशन होती क्या? रिलेशन बेसिकली दो सेट के एलिमेंट के बीच की एसोसिएशन है। ठीक है, यानी कि ए और बी के एलिमेंट आपस में किस तरीके से रिलेट है। अगर ए और बी में पास दो सेट है तो रिलेशन जो है ना, ये सबसेट होता ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, और ये ए और बी क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहता कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जिसमें एलिमेंट की पोजीशन को चेंज ना किया जाए। यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा हमेशा फर्स्ट सेट से, सेकंड कंपोनेंट हमेशा सेकंड सेट से, तो इसको बोलते हैं रिलेशन। अगर एक टर्म यूज किया जाता है रिलेशन ऑन सेट ए, जब भी रिलेशन ऑन सेट ए की बात की जाएगी तो उस समय जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो सेट ए का खुद के साथ होगा। ठीक है, ये होता है रिलेशन। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिलेशन की ऑन सेट ए, इस वाले टर्म में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज ऑलवेज अ सेट। ठीक है, और हम जानते हैं कि हर एक सेट का एम्प्टी सेट एक सबसेट होता, ये हम पढ़ के आए। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है तो वो ए क्रॉस ए का भी सबसेट बन जाएगा, और ए क्रॉस ए का सबसेट बनने का मतलब है कि एक रिलेशन बन गई, और इस रिलेशन को बोलते हैं वॉइड रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता, तो ए क्रॉस ए भी खुद का सबसेट हो जाएगा और वो सबसे बड़ा सबसेट होगा। ठीक है, वही यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगी सेट ए के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में आपने ऐसे देखना, अगर मेरे पास कोई सेट ए दे रखा और इसके ऊपर मैं रिलेशन आर बना रहा हूं, ठीक है, तो इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट होंगे, यानी कि जिसमें सेट ए का एलिमेंट खुद के साथ मैप कर रहा, यानी कि सेल्फ इमेज रख रहा, और ये होगा हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए के। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए उसको, सिर्फ इतना ही, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए आपको सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट चाहिए, पेयर ऑफ एलिमेंट ये बनेगा। और दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या ना, आइडेंटिटी रिलेशन पूरी की पूरी चाहिए, अब उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम इसमें कहते हैं कि इसमें सिर्फ ए टाइप के होने चाहिए, लेकिन इसमें सारे के सारे ए टाइप के तो होंगे ही, बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे सेट ए और बी के ऊपर मैं रिफ्लेक्सिव अगर मैं बनाना चाहूं तो ए तो चाहिए ही मुझे, बी भी चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों एक एलिमेंट है। अब इसके अलावा मैं ए भी रखूं या ना रखूं तब भी मेरी रिफ्लेक्सिव तो बनेगी। इस केस में ये आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। अगर सिर्फ मैं इतना रखता तो ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होगा कि आपके पास अगर ए बी रिलेशन का मेंबर है तो ए कभी भी बी के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो रिलेशन जिसमें सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट ना हो उसको बोला जाएगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारे पास, नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या रहेगा अपने पास, अगर ए बी रिलेशन में है
तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि पेयर ऑफ एलिमेंट में सिमेट्रिसिटी रहे, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रहे। अगर इनको बदल दें इसकी पोजीशन तो आना चाहिए उसी के अंदर। असिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? असिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए रिलेशन में होना ही नहीं चाहिए, ये असिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ये कहती कि वो रिलेशन जिसके अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिर्फ सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट ही ट्रू करे, यानी कि अगर रिलेशन में ए बी रिलेशन में हो, बी ए भी रिलेशन में हो, ऐसा सिर्फ तब हो रहा होगा जब a इक्वल टू बी हो। जैसे ए ए और ए बी, ये आपके पास कोई रिलेशन है और सेट a इक्वल टू ए बी के ऊपर है, तो ना तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? a को बदलोगे a आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन a b है b a नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये असिमेट्रिक है? तो इसके कारण ये असिमेट्रिक नहीं होगी। क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? तो यस, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सिर्फ ये एलिमेंट ट्रू कर रहा है, ये वाला ट्रू कर नहीं रहा, तो ये आपके पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब है बी सी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब है ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, उसको बोलते हैं आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे आपको वो दो पेयर ऑफ एलिमेंट उठाने होते हैं जिसमें पहले एलिमेंट का सेकंड कंपोनेंट और सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट एक जैसे हो और आपको आउटपुट ये ए और सी मिले, इसको बोलते हैं आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? वो रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी है और साथ में सिमेट्रिक भी है और साथ में आपके पास क्या रिफ्लेक्सिव भी है, ऐसी रिलेशन को क्या बोला जाता? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास ये रिलेशंस है। और काउंटिंग ऑफ रिलेशन, अब देखना यहाँ पे रिलेशन जो है सबसेट होती है ए क्रॉस बी की। अगर ए के पास n एलिमेंट है, बी के पास m एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के पास जो टोटल एलिमेंट होंगे ना वो n इंटू m होंगे। अब a क्रॉस b क्योंकि एक सेट है और किसी भी सेट के पास टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल सबसेट? 2 की पावर n इंटू m टोटल सबसेट। ठीक है, इतना हो जाएंगे और यही टोटल रिलेशन हो जाएंगी। टोटल रिलेशन कब? जब a और b का सबसेट होगी रिलेशन, यानी कि दो डिफरेंट सेट के ऊपर टोटल रिलेशन पूछी जाए। और अगर सिर्फ रिलेशन क्या हो, a क्रॉस a के ऊपर हो, तो कार्डिनलिटी ऑफ a n है, तो m की जगह भी n आ जाएगा, तो टोटल रिलेशन 2 टू द पावर n स्क्वायर हो जाएंगे। ये होता है रिलेशन के लिए काउंटिंग। अब रिलेशन की काउंटिंग में वैसे तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन हम इनमें 2-3 की बात करेंगे। टोटल रिलेशन का हो गया ये। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ये कैसे आते हैं ये आपको डिटेल डिस्कशन देखना पड़ेगा। और सिमेट्रिक रिलेशन होती है 2 टू द पावर समेशन n या 2 टू द पावर n प्लस 1/2। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इतनी ही होती है। ठीक है, बाकी भी है हमारे पास, उनको देखेंगे। एक चीज होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, कितनी टोटल होती है? जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होती है ये होती आपके सेट के जितने पार्टीशन होते हैं, जितने इसके पार्टीशन होते हैं। अब पार्टीशन जो एम्प्टी सेट का पार्टीशन एक, ठीक है, और एक कार्डिनलिटी के सेट का पार्टीशन भी एक, और दो कार्डिनलिटी के सेट का पार्टीशन भी दो, और तीन कार्डिनलिटी के सेट का जो पार्टीशन होता ये रहते आपके पास 5, और 4 वाले का रहता 15। तो ये डायरेक्ट याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर किसी सेट के पास 3 एलिमेंट है तो कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगी? वो बनेंगी 5। अगर 4 एलिमेंट है तो कितनी बनेंगी? 15। और अगर आपके पास 2 एलिमेंट है तो कितनी बनेंगी? 2। अब बस इन्हीं में से पूछता, ज्यादा की नहीं पूछता, 6-7 ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इनमें से पूछा जाता। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चंस की।
तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास इस शीट में वो क्या है कि इफ z is the set of integers and the relation is defined as this collection, जो रिलेशन है मेरी वो कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर है जहां पे a माइनस बी क्या आ रहा, इवन नंबर यानी कि इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, जो 2 से डिविजिबल हो, यही होता है इसका मतलब। a और b कहां से आएंगे इसमें, इंटीजर से। तो बेसिकली जो ये रिलेशन है ना, ये सबसेट है z क्रॉस z की, ठीक है। और z के एलिमेंट आपको पता होगा ये क्या होते हैं, इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू इंफिनिटी तक। अब रिलेशन में जब भी आपके पास क्वेश्चन आता तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ढूंढिए, बाकी जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा वो देखेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहता हूं तो मेरे पास ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए हर एक इंटीजर के लिए अपनी रिलेशन में। अब अगर ए रिलेशन में जाना चाहता तो उसको ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, यानी कि a माइनस ए इक्वल टू 0 होता। क्या ये इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, ठीक है। क्या ये इवन इंटीजर है, तो यस, 0 इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए इवन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई है। कोई भी इंटीजर का सेल्फ इमेज्ड पेयर ऑफ एलिमेंट रख लीजिए आप, आपको हमेशा 0 मिलेगा, a माइनस बी। जैसे आप -2 रखो तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 माइनस -2 इक्वल टू 0। तो ये हमेशा आपको क्या मिल जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी है। लेकिन उसने पूछ रखा नॉट ट्रू, तो ये तो गलत, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया। अब दूसरा क्या, सिमेट्रिक चेक करो, फिर एंटी सिमेट्रिक चेक करेंगे। जब हम इसमें सिमेट्रिक चेक करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता, सिमेट्रिक रिलेशन में होता कि अगर ए बी रिलेशन में है, ठीक है, तो अगर ए बी मेरी रिलेशन में जाना चाहता तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, a माइनस बी क्या हो रहा होगा, इवन इंटीजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको चेक करिए, अगर a माइनस बी इवन इंटीजर है तो क्या b माइनस ए इवन इंटीजर होगा, तो यस ऐसा ही होता। जैसे आप 2 4 लिया आपने, 2 माइनस 4 कितना होता, -2, -2 2 से डिवाइड हो जाता, इसका मतलब है इंटीजर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इवन इंटीजर हो जाएगा। जबकि मैं यहीं पे 4 2 कर लूं तो 4 माइनस 2 भी कितना होता, 2, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी आप ए बी रखो, वो अगर वो इवन है तो बी ए भी हमेशा इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गई। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्वेश्चन में नॉट पूछा तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट पूछा हुआ यहाँ पे, उसने कह रखा है कि क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं हम, कि अगर आपके पास ये क्या हो जाता, एंटी सिमेट्रिक में ए बी अगर रिलेशन में है तो एंड बी ए भी अगर रिलेशन में है, अब ये भी देखा हमने, तो ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, ए इक्वल टू जब बी हो। ये सिर्फ कब होता है, तो इसके लिए क्या देख सकते हैं हम, अभी हमने देखा है एक पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसा जिसमें क्या था, 2 4 रिलेशन में था और 4 2 भी रिलेशन में था। उसका कारण क्या, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या था, एक इवन इंटीजर। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, नॉट एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। इसी के कारण, क्योंकि अगर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में कोई एलिमेंट अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ट्रू कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ कौन होता, ए टाइप का एलिमेंट, जबकि ये तो ए टाइप का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव भी बन जाता, a माइनस बी माइनस सी, अगर दोनों इवन है तो a माइनस सी भी इवन हो जाता, तो इसीलिए इक्विवेलेंस भी बन जाता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन ऑर्डर दैट अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A is an equivalence relation,
यानी कि अगर आप किसी एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना चाहते हो तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके होने मात्र से आप ये कह दो कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो उसके लिए एक कंडीशन तो होती नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, यानी कि पॉजेस ऑल द अबव, यानी कि वो रिलेशन जो इन तीनों कंडीशंस को जो ऊपर दी गई है उनको ट्रू करती है उसको बोला जाता है आपके पास क्या, रिफ्लेक्सिव, आपके पास क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट देखिए आप थर्ड क्वेश्चन, ये है लेट ए इक्वल टू ये दे रखा आपके पास और बी इक्वल टू ये दे रखा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब नहीं होगी, ये देखना आप, ये रिलेशन है ए में पी है, क्यू है, आर है और एस है, 1 2 3 बी में है। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब नहीं बनती अगर डोमेन के किसी एक एलिमेंट यानी कि सेट ए के किसी एक एलिमेंट के पास सामने वाले सेट में इमेज हो। जैसे अगर Q के पास 1 भी इमेज होती है और 2 भी इमेज होती है, मतलब क्या हुआ, Q 1 के साथ भी एसोसिएट है और 2 के साथ भी एसोसिएट है। ऐसी रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं बनती, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ये होता कि इस सेट का हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होता, मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट के पास एक इमेज होती है सामने वाले सेट में। तो अगर मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे एक एलिमेंट रिपीटेड दिख जाए और उसी के सेकंड कंपोनेंट में डिफरेंट एलिमेंट हो, तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन नहीं बनने वाला। देखो यहाँ पे P की इमेज 1 है, Q की इमेज 2 है, R की इमेज 1 है, S की इमेज 2 है। P Q R के पास डिफरेंट इमेज है, तो ये फंक्शन बन जाता। P की इमेज 1 है, Q की 2 है, R की 1 है, S की 1 है, ये भी बन जाता। ध्यान रहे कि फंक्शन बनाते हुए दो डिफरेंट एलिमेंट के पास सेम इमेज हो सकती है, ठीक है। P की इमेज यहाँ 1 है, Q की इमेज 2 है, R की इमेज 2 है और R की इमेज 2 की जगह यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके पास ये बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे R जो है 2 पे भी जा रहा और 3 पे भी जा रहा, इसीलिए आपके पास क्या, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। चौथे को भी देख लीजिए, P 2 पे जा रहा, Q 3 पे, R 2 पे, S 2 पे, तो ये करेक्ट है। यहां के एलिमेंट के पास सारे के सारे एलिमेंट भी जा सकते हैं, लेकिन यहां का एलिमेंट दो एलिमेंट के पास नहीं जा सकता, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ये, उसका कारण है ये दो एलिमेंट, R जो है दो डिफरेंट एलिमेंट पे जा रहा। क्वेश्चन है हमारा ये, लेट R एंड S बी टू नॉन वॉइड रिलेशन, यानी कि दो R और S दो नॉन एम्प्टी रिलेशंस है किसी सेट A के ऊपर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बोल रहा कि दो ट्रांजिटिव रिलेशन का यूनियन क्या ट्रांजिटिव होता, और दो ट्रांजिटिव रिलेशन का इंटरसेक्शन क्या ट्रांजिटिव होगा, सेम वही दो सिमेट्रिक रिलेशन का यूनियन क्या सिमेट्रिक होगा। इस तरीके से चार ऑप्शन बना के दे रखे। अब इसके लिए क्या है, एक सेट ले लीजिए ए बी सी, जिसके पास 3 एलिमेंट है। अब क्या करिए आप, पहले इस सेट ए के ऊपर दो आर्बिट्री ऐसी रिलेशन बनाइए जो ट्रांजिटिव हो। जैसे देखिए यहाँ एक रिलेशन आर में ये बना देता हूं, ए एक रिलेशन है मतलब एक एलिमेंट है ए बी। ये रिलेशन जो है ये आपके पास क्या होगी, ये रिलेशन आपके पास हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। आप देख लीजिए ए बी जब ए जब लोगे, ए बी जब लोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, ए बी ही मिलने वाला। और दूसरी रिलेशन एस ले लीजिए आप, यहाँ पे बी बी और बी सी, ये रिलेशन ले लीजिए। इसमें भी जब भी आप कोई इसको और इसको दोनों एलिमेंट को लोगे तो आपको क्या मिलने वाला, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट बी सी। तो ये दोनों ट्रांजिटिव रिलेशंस है, दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो इनका यूनियन कर दीजिए। जैसे उसने कह रखा आर यूनियन एस कर दीजिए। आर यूनियन एस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ए और बी बी, और ये बन जाएगा ए बी, और ये बन जाएगा बी सी। ये बन गया। यूनियन में क्या हो जाएंगे, दोनों के एलिमेंट साथ में चले जाएंगे।
अब यहां पर देखो जरा, ये दो एलिमेंट उठाओ, ए बी और बी सी, ये दो एलिमेंट आपने किसके लिए, यूनियन के। तो इसमें हो क्या रहा, बी और बी सेम एलिमेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पेयर ऑफ एलिमेंट जो आप ट्रांजिटिव दिखाने के लिए लेते हैं। ये क्या इंप्लाई करेगा कि अगर ये रिलेशन का, तो आपको क्या चाहिए, ए सी अब आपकी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं। अब ए सी को ढूंढिए यूनियन के अंदर, यहां पे ए सी कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपने दो ट्रांजिटिव रिलेशन उठाई थी, लेकिन उन दोनों का यूनियन जो है आपके पास वो कैसा नहीं आया, वो आपके पास ट्रांजिटिव नहीं आया, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है और क्वेश्चन के लिए हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। R and S are transitive, then the intersection of transitive relation is always transitive. आप इस दो ट्रांजिटिव रिलेशन का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो वो ट्रांजिटिव आएगा। R and S are दो सिमेट्रिक रिलेशन, तो यूनियन हमेशा सिमेट्रिक होगा। पहली और दूसरी रिलेशन अगर सिमेट्रिक है, तो अगर ए बी आपकी रिलेशन के पास होगा तो बी ए भी रिलेशन के पास होगा, तो यूनियन में ये दोनों ही चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे तो उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के लिए फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ओरिजिनली ये ट्रू होता। आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, देन यूनियन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। किसी भी सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है ए बी बी सी सी दोनों रिलेशन के पास होगा और यूनियन में भी वो दोनों के पास चला जाएगा, इसीलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो याद रहे कि ट्रांजिटिव रिलेशन का जो यूनियन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, जबकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का जो यूनियन होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट, यानी कि ए की कार्डिनलिटी 2 दे रखी है, बी की कार्डिनलिटी इसमें 4 दे रखी है रिस्पेक्टिवली। The number of subset of A cross B having 3 or more element, ये कल भी सेट में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। ये कह रहा कि A और B के पास 2 और 4 एलिमेंट हो, तो A क्रॉस B के पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ये हो जाएंगे 8, 2 into 4 8 एलिमेंट। अब ये कह रहा कि A और B के उन सारे सबसेट का काउंटिंग करिए जिनके पास 3 और 3 से ज्यादा एलिमेंट है। टोटल है 8 में से 3 और 3 से ज्यादा एलिमेंट वाले सबसेट कलेक्ट करने आपने, तो ये क्या बनना, 8C3, ये होगा 8 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट, जब आप 3 एलिमेंट के सबसेट बनाओगे उनका सिलेक्शन। फिर 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8, ठीक है। किसी भी सबसेट की जो कार्डिनलिटी है किसी सेट के लिए, उस सेट की कार्डिनलिटी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 8 लास्ट में मिलेगा, और 8 कार्डिनलिटी का एक ही मिलता जो कि वो खुद होता, तो टोटल बन गए ये। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो बहुत काफी ज्यादा बनेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगी। मैं ये भी तो कर सकता हूं कि टोटल सबसेट कितने होंगे इसके, टोटल सबसेट होंगे 2 to the power 8, 2 to the power 8 होता है 256, ठीक है। इनमें से मैं क्या कर दूं, 256 में से मैं किस किस को हटा दूं, जो 0 कार्डिनलिटी के सबसेट होंगे, 1 कार्डिनलिटी के और 2 के, बाकी तो उसके अंदर रहेंगे। तो मैं ये जो कर लूं 8C0, 8C1, 8C2, इनको हटा दूं मैं। इस टोटल में तो ये प्लस ये आ रहे, लेकिन मुझे चाहिए कौन है, सिर्फ ये, तो इतने को हटा देता हूं। अब यहां पे देखिए होगा 256 माइनस 8C0 क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 8 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये होता है NCR। NCR मतलब n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला रहता, ठीक है। अब अगला देखो, प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो इससे मुझे मिलेगा क्या, ये इस तरीके से आएगा आपके पास फाइनली 256 माइनस 8 फैक्टोरियल है ना, 8 फैक्टोरियल में से ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 8 फैक्टोरियल और
नीचे 7 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल प्लस 8 नीचे है 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, तो 8 को लिख सकता हूं मैं 8 7 और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता, तो 2 से ये 4 कैंसिल, ये 4 बन जाएगा, तो 2 5 6 माइनस 1 प्लस 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, तो ये बन जाता 36 और 37, तो 2 5 6 माइनस 37 इक्वल टू कितना बन जाएगा 219। ठीक है, ये 219 बन जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 219। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट S be a relation defined on a set of real number R defined as this collection of all the ordered pair XY, जहां पे x इज इक्वल फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर क्या होगा सेकंड कंपोनेंट प्लस 1, जबकि आपका x सिर्फ और सिर्फ कहां से आ रहा 0 और 2 के बीच से, y तो आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन x आपका 0 और 2 के बीच से आएगा। ये ऐसा उसने कहना, पहले तो उसने कहा कि रियल नंबर के ऊपर डिफाइन करके रखिए और साथ में उसने फर्स्ट कंपोनेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो इनमें से क्या होगा। पहली चीज देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होती है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है अगर ए उसका मेंबर हो हर एक ए के लिए, यही होता, मतलब हर एक सेट के एलिमेंट के लिए ये रिलेशन है, ये रियल नंबर है। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर ए रिलेशन में जाना चाहता तो उसको ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, यानी कि ए इक्वल टू ए प्लस 1, क्या ऐसा ट्रू होता, देखिए यहाँ पे a माइनस ए इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 1 होता है क्या कभी, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एलिमेंट खुद से एक ज्यादा के बराबर हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या ये, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है नहीं है। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगी, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, इसका मतलब है नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, अब आपको देखना क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है उसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो वो क्या कर रहा होगा a इक्वल टू बी प्लस 1, अब आपको ये दिखाना होगा कि b इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। क्या ऐसा होगा, b को आप इधर लाओगे, इसको इधर, बेसिकली ऐसे हो जाएगा आप b इक्वल टू ए माइनस 1। क्या ये आपके पास ऐसा दिख रहा, नहीं, इसमें माइनस हो रहा। अगर मैं इसको ऐसे कहना चाहता ना बी ए रिलेशन में है तो यहाँ पे ये प्लस आना चाहिए था, जबकि यहाँ माइनस आ रहा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर इससे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहला एलिमेंट है मेरे पास 1.1, ठीक है, पहला एलिमेंट क्या मेरे पास x है, तो मेरे को क्या लेना 0 और 2 के बीच का 1.1, दूसरा एलिमेंट मैं ले लेता हूं 0.9, ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो जब मैं इसको इस तरीके से, या मैं इसको ऐसे करूं, y के साथ मुझे 1 ऐड करना, तो 0.1 जो ले लूं मैं, तो यहां पे देखो ये x है ये y है, 1.1 बराबर किसके है y प्लस 1, जो कि करेक्ट है। लेकिन क्या 0.1 1.1 अगर ये एलिमेंट ऐसा रख रहे तो उसको भी तो ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, तो उस समय आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 0.1 जो है ना 1.1 प्लस 1 के बराबर है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ही इक्विवेलेंस है, तो ये नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिलेशन आर 1 3 4 2 2 4 2 3, यस इस तरीके से दे रखे इस रिलेशन के ऊपर, तो क्या ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक है, ओनली रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है, या ओनली सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक अगर आप, अच्छा रिफ्लेक्सिव देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए 1 जो है सेट का एलिमेंट है, 1 1 आपकी रिलेशन में नहीं है,
आपके रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ओनली रिफ्लेक्सिव, ये तो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1-3 रिलेशन में है, 3-1 ढूंढिए क्या रिलेशन में है, यस। 4-2 रिलेशन में है, 2-4 ढूंढिए उसका रिवर्स, वो भी रिलेशन में है। 2-3 रिलेशन में है, 2-3 यहां पे रिलेशन में है, क्या 3-2 रिलेशन में होगा? देखो चेक कर लो, 3-2 रिलेशन में नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि नॉट सिमेट्रिक इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओनली ये भी गलत है। तो ये हो जाता है आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है कि लेट A equal to ABC, then the total number of equivalence relation on a set A which contains AB। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस टाइप का कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो बनाई जिन पे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग करता। अब देखो, अगर इस सेट के पास 3 एलिमेंट है तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ना इस पे ये बनेंगी 5। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, ये बनता AA, AB, AC। मतलब ये है कि सेट A के एलिमेंट के साथ खुद के एलिमेंट को बारी बारी से रखते जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास BA, BB और BC, ये हो जाएगा CA, CB और CC, ये हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट को बारी बारी से सेट बी के एलिमेंट के साथ रखो, जैसे मैंने यहां पे किया। ये सेट ए का पहला एलिमेंट था, ये सेट बी, मतलब यहां पे तो ए ये बी की जगह भी, तो ये उसके एलिमेंट बारी बारी से चलाए। ठीक है, फिर ये सेट पहले सेट का दूसरा एलिमेंट है, बारी बारी से इनको चलाए, तो ये है। अब ये जो है ना इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होती है क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास ये है, हर एक एलिमेंट के लिए सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट है, और ए बी के लिए बी ए है, सिमेट्री के लिए ए सी के लिए सी ए है, बी सी के लिए सी बी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव होने के लिए अगर आप ए बी के साथ बी ए ले रहे हो तो ए ए रिलेशन में है, ए सी के साथ सी ए ले रहे हो तो ए ए रिलेशन में है। अब अगर आप यहां पे बी बी के साथ या सी बी के साथ बी बी ले रहे हो तो सी बी भी रिलेशन में है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाती है। अब ये कह रहा कि टोटल तो 5 बनेंगे, उन 5 रिलेशन में से सिर्फ वो रिलेशन उठाए जो ए बी को कंटेन करते हो, यानी कि जिसके पास ए बी हो। तो एक तो ये बन गई इक्विवेलेंस रिलेशन जिसके पास ए बी है। अब दूसरी बनाओ रिलेशन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये 3 एलिमेंट तो ऑलरेडी चाहिए ही है। अब आपको क्या बोला गया कि आपकी रिलेशन में ए बी होना चाहिए। अब अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए को भी यहां होना पड़ेगा, क्योंकि आप इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हो और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक होना जरूरी है, तो बी ए भी यहां पे होगा। अब इसके अलावा अगर मैं कोई एलिमेंट नहीं रखता हूं तो मेरा काम हो गया। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ए बी के साथ कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी कौन सा लेना, सिर्फ या तो इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, और ए के साथ इसको ले सकते हैं। तो जब आप इसको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव देखोगे तो बनेगी। तो दूसरी रिलेशन जो आपके पास किसको कंटेन करती है, ए बी को। अब जब मैं तीसरी रिलेशन बनाने जाऊंगा इन एलिमेंट में से, तो यहां पे देखना जरा, मैं इसको हटा रहा हूं, तो ए तो ऑलरेडी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना उसने कह रखा कि ए बी भी आपको जरूरी है। अब अगर ए बी उसमें कंटेन करता तो सिमेट्रिक बनाने के लिए बी ए चाहिए। अब इसके अलावा जब पीछे लिखे हमने वो एलिमेंट कौन कौन से बचते, वो बचते बी सी और सी बी। एलिमेंट जो बचे हमारे पास बी सी और सी बी, ए सी और सी ए, ये एलिमेंट बच रखे हमारे।
इन एलिमेंट्स में से अगर मैं BC को यहां पे रखता हूं ना, BC को यहां पे रखता हूं, तो CA को भी रखना पड़ेगा मुझे, मतलब CB को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री भी तो बनानी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो ये पहले ही से है, लेकिन जब आप इन दोनों को सिर्फ रखोगे, इसको बंद कर दोगे, तब आप अगर यहाँ पे देखोगे कि AB और BC, AB ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, BC आपने दो एलिमेंट उठाए, तो आपके पास AC होना चाहिए, लेकिन AC इस रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं बनी, ट्रांजिटिव नहीं बनी तो इक्विवेलेंस नहीं होगी। अब अगर आपको इस रिलेशन में AC चाहिए तो CA भी वहां से आएगा, और ये क्या आ गई, ये आपकी पहली वाली रिलेशन आ गई। सारे के सारे एलिमेंट आ गए ना, 9 के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितनी रिलेशन मिली मेरे को, सिर्फ 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसी रिलेशन सेट ए के ऊपर जिनके पास ए भी हमेशा होता और साथ में इक्विवेलेंस भी है, तो ये होंगे आपके पास सिर्फ 2। अगला क्वेश्चन देखिए 9, a relation R is defined in the set of integers as follow: xy belongs to R if and only if x square plus y square equal to 9। यानी कि ये कह रहा कि आपके पास एक रिलेशन है इंटीजर के ऊपर, जो कैसी है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर हमेशा 9 आता, जहां पे x और y ऑब्वियसली है इंटीजर के ऊपर है तो इंटीजर होंगे। तो इनमें से क्या आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। क्या रिलेशन आपकी सिर्फ ये होगी, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप 0 से लेकर 1 तक के एलिमेंट उठाओगे, तब आपको वो उसका स्क्वायर 9 या 9 से कम मिलेगा। जैसे ही आपने 4 को इन्वॉल्व कर दिया एटलीस्ट एक x या y में से, तो आपके पास वो कितना हो जाएगा 16, जो कि 9 से ऊपर है। तो हमारे काम के फिलहाल के लिए तो सिर्फ ये है। अब देखो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं और मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 बनाना, तो दूसरे एलिमेंट को मुझे 3 रखना पड़ेगा y को, या मैं y को -3 भी रख सकता हूं। वैसे अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो y को मैं क्या रखूं कि जिसके स्क्वायर का सम करके 9 आए, कोई भी नहीं हो सकता 9 2 9 3, क्योंकि 2 का कितना था 4 और 3 का 9 आता, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 में रख नहीं सकता, 2 का स्क्वायर 4 होता, किसके स्क्वायर का सम करे इनमें से कि 9 आए, कोई भी नहीं, तो 2 भी नहीं रख सकते। अब अगर x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y इक्वल टू 0, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 के साथ 0 ऐड करोगे तो 9। और अगर मैं x इक्वल टू -3 रखता हूं तो उसके साथ भी y इक्वल टू 0 रखोगे। 3 और 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का सम -3 का 3 3 -3 या 3 -3, ये नहीं रख सकते। तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट मिलते हैं, तो जो कि क्या 0 3 0 -3 3 0 -3 0। तो ये तो करेक्ट है, आपकी रिलेशन सिर्फ ऐसी ही होगी। उसके बाद देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन, अगर रिलेशन जो है ना ए से लेकर बी तक का, मतलब रिलेशन अगर सबसेट है ए क्रॉस बी की, तो ये होती डोमेन और ये होती को डोमेन। और रिलेशन जो ये है ना कलेक्शन ऑफ ऑल ए बी, ये होते डोमेन के एलिमेंट और ये होते रेंज के एलिमेंट। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो होगा डोमेन का एलिमेंट, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो होगा रेंज का एलिमेंट। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, फर्स्ट कंपोनेंट 0 भी है, 0 है, 3 है, -3, तो 0 3 -3, क्योंकि डोमेन सेट होती तो रिपीट एलिमेंट रखते नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। रेंज में भी वही है, 3 है, -3 है, 0 है, 0 है, तो 3 -3 0 रेंज में भी है। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें इन 3 ऑप्शन में से कोई भी फॉल्स नहीं है, सारे के सारे ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। सेट a की कार्डिनलिटी है मेरे पास 2, सेट b की कार्डिनलिटी है मेरे पास 2, तो टोटल रिलेशन कितनी बनेंगी a से b तक, ये होंगी 2 टू द पावर n इंटू m, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16।
तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, फ्रॉम ए टू बी आर 16 होंगी। यहाँ पे ऑप्शन में 16 नहीं है, कोई भी ऑप्शन 16 कर दो, ठीक है। 2 to the power 4 यानी कि 2 into 2 into 2 into, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की आंसर 16 अगर मैं डी में रख लूं तो। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट विद 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट के सेट के ऊपर डिफाइन की जाने वाली रिलेशंस। याद रखना जो शुरू में बताया मैंने, पार्टीशन, जितने पार्टीशन हो सकते हैं किसी फाइनाइट एलिमेंट के सेट के, ठीक है, उतनी ही उसके ऊपर क्या बनती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पार्टीशन ऑफ 3 बनेंगे आपके पास 5, और इसके पास ये याद रखना 3 और 4 के लिए पूछता ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है 12 में क्या है, R इज ए रिलेशन कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे x² + y² करने पे 1 आ रहा, x और y दोनों रियल है। देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक। इसका कहने का मतलब ये है कि आप उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करिए जिनमें x² + y² करने के बाद 1 आए, x और y दोनों रियल नंबर है। अब सुनना मेरे पास यहाँ पे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो मुझे xx चाहिए, ठीक है, रिलेशन में, वो भी किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए xx आपके रिलेशन में होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव बनेगी। तो अगर ये रिलेशन में जाना चाहता तो उसको ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, यानी कि x² + x² = 1, 2x² = 1, x² = 1/2, x = कितना हो जाएगा, ±1/√2। ये तो सिर्फ इतने के लिए ट्रू होगी, बाकी रियल नंबर का क्या होगा, जैसे 1 क्या इसके अंदर होगा रिलेशन में, नहीं। उसका कारण है 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा, नहीं होगा। तो मुझे एक रियल नंबर तो डायरेक्ट मिल गया जिसके लिए ट्रू नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या एंटी सिमेट्रिक है, वो चेक करना। सिमेट्रिक चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, xy अगर रिलेशन में है तो उसको x² + y² = 1 करना पड़ेगा। अगर मैं y² को आगे लेके आऊं, x² को पीछे लेके आऊं, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं। तो yx क्या हो जाएगा, मेरा रिलेशन में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गई, ठीक है। तो इनमें से और ये ट्रू हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं होगी, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, let L denotes the set of all straight lines in a plane. Let a relation R be defined by A is related to B implies and implied by A is perpendicular to B. जहां पर AB L के एलिमेंट है, then R is, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो L है ना, वो कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस, प्लेन के ऊपर आने वाली सारी लाइन का कलेक्शन है ये L। और रिलेशन R ऐसी है कि जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर AB है वो किसका कलेक्शन है, लाइंस का कलेक्शन, जिसमें A लाइन है और B भी लाइन है। और A और B जो लाइन है, पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बताइए कि ये रिलेशन क्या है, इसका कहने का मतलब ये है। अब दो लाइनें परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता, एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री पर कट करे, यही है इसका परपेंडिकुलर होने का मतलब। ऐसी लाइन का कलेक्शन है ये। अब रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या होता, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब होता कि ए जो है रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू L। प्लेन के ऊपर आने वाली हर एक लाइन के लिए ए जो है रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि A इज परपेंडिकुलर टू A। अगर ये रिलेशन में जाना चाहता तो इसको ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी। तो A इज परपेंडिकुलर टू A,
क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती? कभी भी नहीं। ये जो लाइन है ये खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, बल्कि ये खुद के पैरेलल होती है। ठीक है, किसी भी लाइन को अपने ऊपर ऐसे रख सकते नहीं। तो ये आप कहेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल। ठीक है, इसका मतलब है नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए परपेंडिकुलर होगा बी के। उसने क्या रखा कि अगर ए बी रिलेशन में जाना चाहता तो उसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक के लिए मैं अपनी रिलेशन से एक एलिमेंट उठाता हूं जो कि ए बी है, और अगर वो रिलेशन में है तो ये प्रॉपर्टी रखता होगा। अब अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी क्या होगा? ए के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। लाइन होने का मतलब है ये इन्फिनिटी तक जाती है लाइन है। ठीक है, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, ये देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए परपेंडिकुलर है बी के तो बी भी परपेंडिकुलर होगी ए के। इसका मतलब है बी ए भी रिलेशन में आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गई। ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव होगी? ट्रांजिटिव में होता क्या है? ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता कि अगर ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर होगा बी के, और बी सी रिलेशन में है, इसका मतलब है बी परपेंडिकुलर होगा सी के। क्या जब ए परपेंडिकुलर है बी के और बी परपेंडिकुलर है सी के, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर होगा सी के? जरूरी नहीं है। यहां पे देखो, अगर ए, ये हमारे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन हमारे पास ये है, ऐसे दे दो, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है और ये सी लाइन है। ए लाइन बी लाइन के परपेंडिकुलर है और बी लाइन सी लाइन के परपेंडिकुलर है। ये देख लीजिए, क्या ए लाइन और सी लाइन परपेंडिकुलर है? जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, जरूरी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल इंप्लाई ए सी नीड नॉट टू बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, सिमेट्रिक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू कितनी दे रखी है हमारे पास? 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी? 2 टू द पावर 3 स्क्वायर। 2 टू द पावर 3 स्क्वायर क्यों? अभी हमने पीछे भी किया, एन इसको 2 टू द पावर एन स्क्वायर होता, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। जितना भी कैलकुलेट करके आता है 512 वो आप लिखोगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन, मतलब 2 टू द पावर 9 माइनस 3 यानी कि 2 टू द पावर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी हो जाएंगी? जितनी रिफ्लेक्सिव होती है 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन यानी कि 2 टू द पावर 9 माइनस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 6। और सिमेट्रिक रिलेशन कितनी हो जाएंगी? 2 टू द पावर समेशन ऑफ एन, मतलब 2 टू द पावर 3 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 टू द पावर 3 4/2 और 2 टू द पावर 6। ये इसका आंसर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम आ रही वैल्यू, इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि सेम आएगा, ये तो सेम होंगी लेकिन सिमेट्रिक जरूरी नहीं है कि उतने के बराबर ही आएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं काउंटिंग को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन द सेट A equal to 1 2 3 4 5 a relation R is defined by collection of all xy where x and y are element of A and first component is less than second component। उसने कह रखा उन सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्ट करो जिसमें पहला जो कंपोनेंट होगा वो सेकंड कंपोनेंट से छोटा हो। यही इसका मतलब है। और डिफाइन किसके ऊपर कर रखी है? 1 2 3 4 5। अगर आप A क्रॉस A निकालो ना तो ये बनता 1 1 1 2 अप टू 1 5। ऐसे करते करते आप आते 5 1 और अप टू 5 5, यहां तक जाते हो आप। इसके बीच में और वेल टोटल बनते 25 एलिमेंट।
आपने उन एलिमेंट को उठाना जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा हो। जैसे देखो फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड कंपोनेंट 2 है, तो ये आपकी रिलेशन में जाएगा। क्या 1 1 आपकी रिलेशन में जाएगा? नहीं। उसका कारण क्या? 1 1 बराबर है, 1 बराबर है 1 के, लेकिन उसने बराबर की बात नहीं कर रखी है, उसने कह रखा स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए पहला कंपोनेंट सेकंड से। तो ना तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट जाएंगे, ना ही इससे नीचे वाले जाएंगे। उसका कारण क्या? नीचे जो एलिमेंट है 5 1, 5 बड़ा 1 से, यानी कि x बड़ा y से। तो इसके पास जो एलिमेंट जाएंगे सिर्फ ये जाएंगे, ये भी नहीं जाएगा, ये वाले एलिमेंट जाएंगे। ठीक है। और डायरेक्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए x x रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अगर इस रिलेशन में x x अगर रिलेशन में है तो उसको ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी। क्या x छोटा होगा y से? मतलब क्या x छोटा होगा x से? ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी रियल नंबर खुद से छोटा नहीं होता, बराबर होता। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं? एक्स वाई अगर रिलेशन में है, ठीक है, तो उसको ये प्रॉपर्टी ट्रू कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? वाई एक्स। अगर वाई एक्स मेरा रिलेशन में जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? y छोटा होगा x से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि x छोटा था y से और y छोटा हो जाएगा x से? मतलब जैसे 2 छोटा है 3 से, क्या 3 2 से छोटा हो जाएगा? कभी भी नहीं, इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव में क्या हो रहा कि ये कह रहा कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता? एक्स वाई आपने उठाया और वाई जेड आपने उठाया रिलेशन से। क्योंकि ये रिलेशन के एलिमेंट है तो x छोटा होगा y से, y छोटा होगा z से। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, x छोटा होगा z से। इसका मतलब हो जाएगा x z जो है रिलेशन में है। यहाँ देख पा रहे हैं ना आप? इन दोनों को कंबाइन करोगे, अगर x y से छोटा जहां पे y z से छोटा, तो x तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा z से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। तो ये है रिलेशन के पहले 15 क्वेश्चन। अगले 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए